हेलो गुड मॉर्निंग साथियों, वेलकम टू एमपीएस मोटिवेटर। शिक्षा का ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप अपने घर पे रहकर अच्छी शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया को देखा था। ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो आज इस जो न्यू सेशन, जो न्यू वीडियो है, इसको अच्छा बनाने के लिए आपको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना पड़ेगा या कर लीजिए, आपको जैसा अच्छा लगे। तो चलिए आज हम लोग समझते हैं विस्थापन अभिक्रिया को। इस टॉपिक पे पढ़ना है जितना है बहुत सारा अभिक्रिया पढ़ना है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, ये सब तो पढ़ लिए हैं, लेकिन अभी हमारा टॉपिक है विस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए, विस्थापन मतलब होता है, आप समझ लीजिए, विस्थापन मतलब होता ही है कि किसी को आप विस्थापित कर दीजिएगा। मतलब क्या है कि किसी के चेयर पे आप जाकर यदि वह उठ जाए, यदि वह खड़ा हो जाए और उसके जगह पे आप हमारे जगह पे आ जाइएगा, तो इसको हम कौन सा अभिक्रिया कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। तो विस्थापन अभिक्रिया का जरा परिभाषा होता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के परमाणु या परमाणुओं के समूह, मतलब क्या है, अब समझिए, यौगिक देखिए, यौगिक क्या कहता है। जैसे यौगिक, हमने आपको परिभाषा बताया कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक जो होती है, इस यौगिक को कहा जाता है कि दो या दो से अधिक तत्व जब संयोग करते हैं, जब दो या दो से अधिक तत्व संयोग करते हैं और किसी प्रतिफल का निर्माण करते हैं, किसी चीज का निर्माण करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। तो यौगिक का मतलब क्या है कि वन और मोर देन एलिमेंट्स, एक या एक से अधिक तत्व जब मिल जाता है तो उसे हम यौगिक कहते हैं। तो जैसे NaCl, देखिए NaCl जो है, NaCl में देखिएगा एक है, तो क्या है, एक यहाँ पे एक सोडियम भी है और एक यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है, जो क्या है, दोनों तत्व है। और दोनों तत्व जब रिएक्शन किया, दोनों तत्व जब मिला तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? सोडियम क्लोराइड का निर्माण किया। तो यौगिक यदि आपसे कोई पूछेगा तो जरूर आप एक शब्द में उनको कहिएगा कि एक या एक से अधिक तत्वों से बना कोई भी यौगिक। देखिएगा आगे में क्या बताया गया था कि जैसे हमारा टॉपिक है विस्थापन अभिक्रिया, तो विस्थापन अभिक्रिया कहती है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु या परमाणु द्वारा उसको विस्थापित कर दिया जाता है। उसको क्या कर दिया जाता है? विस्थापित मतलब कि अलग कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। हमने बोला है आपको कि किसी के चेयर पे आप जाकर बैठ जाइएगा, तो इसका मतलब क्या है कि आपने उसको विस्थापित कर दिया, आपने उसको हटा दिया और आप अपने जाकर वहां पे बैठ गए। तो देखिए, एक एग्जाम्पल के द्वारा यदि हम समझना चाहें तो आपको समझ में आ सकता है। Zn प्लस H2SO4, क्या है? Zn प्लस H2SO4। तो देखिए, Zn हमने अभिक्रिया कराया, देखिए कोई यौगिक का अभिक्रिया हमने किसी तत्व के साथ करा दिया, तो देखिए यहाँ Zn प्लस H2SO4 है। तो देखिए, जब एक का चेंज करना है तो ये Zn क्या कहा कि Zn कहा कि H2SO4 के साथ दो मिला हुआ है, एक हाइड्रोजन भी मिला हुआ है और एक SO4 भी मिला है, मतलब सल्फेट मिला हुआ है। तो हम क्या करते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहा कि इस Zn को हम यदि H2SO4 के साथ मिल जाते हैं तो ZnSO4 का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे बउआ जी? ZnSO4 का निर्माण करेंगे। और जो बच गया, क्या बचा? H2 बचा, तो प्लस में क्या हो जाएगा? H2 गैस हो जाएगा। समझ में आया? क्या समझ में आना चाहिए? आना यही चाहिए कि दो अभिक्रिया करेगा, दो रिएक्शन करेगा, करने के बाद एक तत्व दूसरे तत्व का स्थान ले लेगा। तो देखिए ना, यहाँ पे हाइड्रोजन एंड जिंक दो है, चलिए ठीक है। एक समय ऐसा था कि जिसमें जिंक क्या था? अलग था, लेकिन अब एक ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, एक ऐसा वस्तु बनेगा जिसमें क्या होगा? हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। एक ऐसा समय था जिसमें हाइड्रोजन सल्फेट के साथ जुड़ा हुआ था, अब एक ऐसा समय आएगा जिसमें जिंक सल्फेट के साथ जुड़ेगा। तो इसी को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जब वह प्रोडक्ट में, जब वह रिएक्टेंट में किसी के साथ जुड़ा हुआ है, यदि वह प्रोडक्ट के साथ उसका अपोजिट, उसका रिवर्स कर देता है, उसके साथ जुड़ जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन अभिक्रिया। कोई दिक्कत, इतना में तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। विस्थापन अभिक्रिया समझ में आया कि आप किसी के स्थान को दूसरे के स्थान पर ले जाते हैं, आप अपना स्थान दूसरों को देते हैं, उसे हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए, एक आता है एकल विस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया। इसमें आता है एक टर्म
कि वैसा यौगिक जिसमें आयनों का विनिमय हो। आयनों का विनिमय मतलब होता है कि आयनों का आदान प्रदान, एक स्थान से दूसरे स्थान में आयन जाएंगे। तो आयन हमने आपको बताया है, आयन दो प्रकार, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन जो होते हैं, तो वह आयन आपको बताया गया होगा। तो देखिए उभय विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि दो एक लेते हैं, Na2SO4 लेते हैं और प्लस में ले लेते हैं BaCl2। तो देखिए आपको विस्थापन करना है। विस्थापन मतलब होता ही है कि आप एक का स्थान चेंज करके दूसरे का स्थान देते हैं और दूसरे का स्थान चेंज कर एक को देते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया। तो उभय विस्थापन में देख लीजिए, अगर मान लेते हैं Na2 है, तो Na2 है तो किसके साथ जुड़ना पसंद करेगा? इसके लास्ट के साथ जुड़ना पसंद करेगा। तो Na2Cl2, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए, अब SO4 है और ये Ba बचा, तो अब जुड़ेगा किससे? तो BaSO4 से जुड़ेगा, कोई दिक्कत। मतलब क्या देखा हमने कि इधर देखा सोडियम जुड़ा हुआ था सल्फेट से, तो उधर देखे तो सोडियम जुड़ गया क्लोरीन से, और इधर देखे तो बैरियम जुड़ा था क्लोरीन से, अब उधर देखे तो बैरियम जुड़ गया सल्फेट से। मतलब हमने आपको यही कहा कि जो जुड़ा रहेगा उसका आप अपोजिट कर दो, यदि आप उसके स्थान को चेंज करके दूसरे को दे दो तो इसी को हम लोग कहते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया। इतना तक तो हो गया होगा, लेकिन अब आता है एक न्यू टर्म जिसका नाम है अवक्षेपण अभिक्रिया। तो आइए अवक्षेपण अभिक्रिया को जरा समझे। वीडियो आती रहेगी, ओके ना, आप क्लास को देखिए, समझे। एग्जाम आएगी जिस समय, उस समय आपको यह वीडियो बहुत कारगर लगेगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे, अब हम लोग समझते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया होगा किसी वाटर्स में, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया हमने कराया किसी के जल के साथ। तो देखिए जल के साथ जब होता है तो कहता है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या हो, ठोस के रूप में अवक्षेप प्राप्त हो जाए, पृथक हो जाए, अवक्षेप बच जाए। मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा, हमने एक बर्तन ले लिया और इस बर्तन में मैंने माना कि यह वाटर है, ठीक है, वाटर। तो अवक्षेप का मतलब क्या होता है कि कोई आप अभिक्रिया कराओगे और ठोस के रूप में कोई बच जाए, कोई नीचे जमा हो जाए। मतलब क्या है कि यह यहाँ पे कुछ ऐसा चीज जमा हो जाए जिसको हम लोग कहते हैं पृथक, जिसको हम लोग कहते हैं कोई ऐसा पदार्थ जो रह गया है। इसी को हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया कहता ही है कि किसी यौगिक है, कोई यौगिक, और उस यौगिक में यदि कोई अवक्षेप के रूप में कुछ बच जाए, कोई ठोस के रूप में बच जाए, उसी को हम कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया। अब एक आया टर्म और, जिसका नाम है उदासीनीकरण अभिक्रिया। बहुत सारा अभिक्रिया है। उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। जैसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहता है कि अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाता है, इसी को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन अब ये आपके मन में सवाल उठेगा कि सर ये अम्ल क्या है, ये भस्म क्या है और ये क्या लवण है। अम्ल होता है स्वाद में खट्टा। अम्ल कैसा होता है? स्वाद में खट्टा होता है। भस्म कैसा होता है? स्वाद में कड़वा होता है। लवण स्वाद में कैसा होता है? तो नमकीन होता है। इतना तो आप समझ रहे हैं कि अम्ल को जब आप सेवन करिएगा अम्ल का, तो आपको अम्ल सेवन करने में कैसा लगेगा? खट्टा लगेगा। भस्म का जब आप सेवन करिएगा तो वह आपको कैसा लगेगा? कड़वा लगेगा। और वही जब आप लवण का टेस्ट करिएगा तो वह आपको नमकीन लगेगा। ठीक है, यहाँ पे आइए देखते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया को कहा गया है, परिभाषा लिखाया गया है कि अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करेगा। तो चलिए कराते हैं। अम्ल है या भस्म है। अम्ल पहचानने के लिए यदि उसका पहला लेटर H हो तो उसको अम्ल कहिएगा, यदि उसका लास्ट लेटर OH हो तो उसको भस्म कहिएगा। ये नहीं हम कह रहे हैं कि सारे अम्ल में यही रूल लागू होता है, लेकिन ऐसे कुछ अम्ल है जिनमें आप पहचान कर सकते हैं कि यदि पहला लेटर H हो तो उसको हम अम्ल कहेंगे, और यदि जिसका लास्ट लेटर OH हो उसको हम लोग भस्म कहते हैं। ना जिसमें ना H लगा हो ना OH लगा हो उसको हम लवण कहते हैं। तो देखिए जब यह अम्ल भस्म से अभिक्रिया करता है तो लवण तथा जल बनाता है। तो लवण का सूत्र होता है NaCl, और तथा जल बनाता है तो H2O। तो देखिए लवण तथा क्या बनाया? जल बनाया। तो लवण तथा जल बनाया, कैसे बनाया? तो अम्ल भस्म से क्या कर लिया? अभिक्रिया किया, तब बनाया लवण तथा जल। कोई दिक्कत? अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? लवण तथा जल बनाएगा। तो देखिए इसमें एक और टॉपिक आता है जिसमें हम आपको बताएंगे कि जैसे किसी भी तत्व में आप जब जाते हो तो इलेक्ट्रॉन निकालते हो, प्रोटॉन निकालते हो और इलेक्ट्रॉन निकालते हो। तो इलेक्ट्रॉन निकालना है, जैसे मान लिया कि हमने लिखा सोडियम। देखिएगा यहाँ सोडियम का जो संकेत है वह है Na, जिसका मास है 23,
है ना, 23 है। तो यदि इस सोडियम में, यदि इस जो सोडियम का जो निर्माण हुआ है वह छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बना है, तो मिला है, कोई भी पदार्थ आप निर्माण कर रहे हो यह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। तो देखिए बना तो है सोडियम भी छोटे छोटे कणों से, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन चार्ज को दर्शा देगा कि जैसे मान लिया कि चार्ज आपने लिखा Na+, क्या लिखा Na+, तो देखिए प्लस मतलब कि आपने किसी से ले लिया, प्लस मतलब ले लिया, तो देखिए लेता है ना तो डायरेक्ट ऑपोजिट मारता है कि यदि चार्ज है, आयन है तब आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, तब आपको प्रोटॉन निकालना है, तब आपको न्यूट्रॉन निकालना है, तो उसका भी एक बेस्ट तरीका होता है ना। तो मैं इसके लिए एक वीडियो लाऊंगा जिसमें चार्ज रहेगा तब उसका इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे ये हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर तो सोडियम के बाद में हम नहीं कर सकते हैं कि हाइड्रोजन जो अम्ल है भस्म से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है, यहाँ तक तो हो गया टॉपिक। देखिए कहा गया था उस दिन, हमने कहा था कि शरीर में भोजन का पचना ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण होता है। यदि खाना जब भोजन दुर्गंधित होने लगते हैं तो हम लोग रेफ्रिजरेटर का उपयोग करते हैं, जिसको आप लोग फ्रीज कहते हैं। तो देखिए ये सारा चीज़ जो टर्म है, न्यू टर्म आपके समक्ष आपको दिखाई दे रहा है, तो देखिए इस सबको चीज़ को पढ़िए क्योंकि एग्जाम आपके करीब अब आने ही वाली है। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप पढ़िए, ठीक है। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। मेहनत करिए, मेहनत करने से कोई छोटा नहीं हुआ है, ठीक है। मेहनत करते रहिए, आपको MPS मोटिवेटर सपोर्ट करता रहेगा। यदि आपको लग रहा है कि नहीं सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो यदि आपको लगे कि दूसरा सब्जेक्ट का भी वीडियो बने तो इसके लिए कमेंट करिएगा, जिससे हम अपने मन को कहें कि इसको बनाना चाहिए, इस वीडियो को बनाना चाहिए। इसलिए आप लोग भी थोड़ा ध्यान दें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि जिससे हमें भी मनोबल बढ़े। देखिए यहाँ पे उदासीन करना, अवक्षेपण, हमने इस वीडियो में 4 टॉपिक पढ़ाया है। कौन कौन टॉपिक बोलिए। पहला टॉपिक क्या था, पहला टॉपिक हमने पढ़ाया विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों को तो रेडॉक्स कहा जाता है, लेकिन क्या होता है कि जैसे हम एक दिन इसका ऑब्जेक्टिव भी लेकर आएंगे जो बिहार बोर्ड हर साल पूछती है एग्जाम में। इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए प्लीज़, मेरा यही आपसे अनुग्रह है कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक तो हो चुका। अब सोडियम पे जैसे Na+ है, अब इसका इलेक्ट्रॉन निकालना है, एक झलक सुन लीजिए। तो देखिए Na का पहले क्या करिएगा कि इसका जो परमाणु संख्या है, जो इसका एटॉमिक नंबर है कितना है, तो Na का एटॉमिक नंबर है 11 और इसका जो इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो ये प्लस है, तो प्लस वाले को अपोजिट किया जाता है, माइनस किया जाता है। 11 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए बच्चों, हम फिर आपके साथ अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। इसके लिए मन लगाकर पढ़ते रहें, हंसते रहें और इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है। मैं फिर अगले वीडियो में आपके साथ नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। धन्यवाद।